स्टार्ट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित भदौरिया जिन इंस्टीट्यूट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना। तो आप लोग मेरे हिसाब से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आपको मैं दिखाऊंगा एंकर टैग के साथ हम कैसे एक ही पेज पर हम उस पेज को लिंक कर सकते हैं, उस सेक्शन को लिंक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी तुरंत दिखा देता हूँ। आप ये देखिए। अब जैसे कि ये अभी हमने बनाना नहीं सीखा, हम ये बनाना सीख लेंगे। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि होम पे क्लिक करूंगा तो होम वाले सेक्शन पे आ गया। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट वाले सेक्शन पे आ गया। सर्विस पे क्लिक करूंगा सर्विस वाले सेक्शन पे आ गया। तो कैसे होता है वो आप लोग देख लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पे भी अबाउट सर्च कर लेता हूँ कंट्रोल F करके। ये एंकर टैग का पार्ट है। देखो अबाउट में यहाँ गया, मैं अबाउट सेक्शन बनाया होगा, अबाउट में मैंने हैशटैग लगाया और उस अबाउट के बाद मैंने आईडी अबाउट लिख दी। आईडी देना जरूरी होती है, तब वो उस पेज पे रीराइट कर जाएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। आज हम देखेंगे इमेज के बारे में। देखो तो इमेज हम कितने टाइप से दे सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरे पास दो इमेज हैं। मैं दोनों को एक काम करता हूँ, वो जो फोल्डर है ना, जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं उस फोल्डर पर आएंगे। फोल्डर कहाँ है? हाँ ये रहा, और ये रहा। इस फोल्डर में पहले मैं इमेज रखूंगा, ठीक है। तो इमेज कैसे रखूंगा, पहले तो आप ये देखिए। एक इमेज मैं बाहर रख रहा हूँ, एक इमेज में रखूंगा। मैं पहले यहाँ से दोनों इमेज कट कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट दीजिए आप, है ना। कॉपी किया और वेब फॉर्मेट में गया। जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ पहले आप वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एस्टिमल किया, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें यहाँ रख दी, ठीक है। अभी एक फोल्डर के बाहर, अब इसके अंदर एक फोल्डर और बना लेता हूँ मैं, इमेज नाम का, इमेजेस नेम का, ठीक है। तो उसके अंदर मैं वाली एक इमेज रख लूँगा। ये इमेज मैंने रख लिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो रही होगी, इमेज शो हो गई है, ठीक है। एक फोल्डर के अंदर ऐसे इमेज आ रही होगी। तो अब हम देखेंगे, सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, एक बनाएंगे इसके अंदर फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल image.html, राइट। मैं सिंटेक्स लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज, राइट। ओके, अब आप देखना मैं गूगल पे आता हूँ तो एक इमेज और मैं लाऊंगा अच्छी सी। पहले उस इमेज, हाँ ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है, राइट। ओपन इमेज इन न्यू टैब, मैं न्यू टैब पे उसको ओपन कर लिया, ठीक है। और यहां से कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, ये कॉपी हो गया, राइट। और मैं इसको बंद कर दूंगा अभी, ठीक है। अब आप देखना इमेज टैग क्या होता है, बताता है आपको कि इमेज लगाना। सोर्स क्या होता है, सोर्स में देते हैं हम इमेज का पाथ। तो मैंने यहाँ पाथ दिया। इस ऑल्ट में क्या होता है, देखो आपको इसको ऑल्ट को डिफाइन करना पड़ता है। इस ऑल्ट को आप ऐसे समझिए कि आप अगर ऑल्ट नहीं देंगे, जैसे कि मान लो बहुत सारी आपकी इमेजेस हैं, तो बैकएंड से अगर इमेजेस फैच हो रही होंगी और एक आध इमेज फेल हो जाती है। फेल कैसे मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं ये कह देता हूँ ये फेल हो गई इमेज हमारी, ये इमेजेस हमारी फेल हो जाएगी, आप देखना। तो आप पता कर पा रहे हो किस चीज़ की इमेज है, कौन सी इमेज है। अच्छा नहीं हुई फेल, अभी रुको कुछ तो कर देते हैं यहाँ से कुछ तो। अब आप बताइए, अगर आप बिना ऑल्ट के देंगे तो आप यहाँ पता कर पा रहे हैं कि किस चीज़ की इमेज है किस चीज़ की इमेज नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो इसलिए हमेशा हम बोलते हैं हम ऑल्ट के अंदर प्रॉपर चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस चीज़ का इमेज, जिससे कि हम इजिली ढूंढ सकें। और आपको मीनिंगफुल ही इमेज के नेम देने हैं। तो यहाँ मैं दे देता हूँ हिल्स इमेज। अभी मैं जब आप अब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब आप उसमें देखेंगे बहुत सारी हिल इमेज, इमेज कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप देखना ये आ गया। अगर कोई इमेज गलत हो जाती है, लाइक मान लो कि ये, तो उस पर ऑल्ट चल जाएगा। नहीं चला ऑल्ट, एक मिनट दो।
ऑल्ट आ क्यों नहीं रहा? ओपन विथ लाइव सर्वर, ऑल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, ऑल्ट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेंगे हम अभी कुछ ऐसा। ऑल्ट इमेजेस, अगर मैं जैसे मान लो HTTP गलत कर दूं और इसको वापस से रन करूं ओपन विथ लाइव सर्वर, हाँ ये देखिए आप, वही मैं कहूँ क्यों नहीं आ रहा था, कभी कभी हो जाता है सर। ठीक है, तो पहला इमेज हमने कैसे लगाना देखा, पहला इमेज हमने लगाना सीखा डायरेक्ट लिंक से। अब दूसरा इमेज हम लगाना सीखेंगे कैसे, फोल्डर के अंदर से। तो फोल्डर के अंदर करके क्या करना पड़ता है हमें, जैसे मान लो अभी दे देता हूँ फोल्डर वाले इमेज। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले फोल्डर का नेम दूंगा, इमेजेस, इमेजेस नाम का फोल्डर है, ये देखिए आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऐसे, और उसके अंदर ये इमेज है। तो अब आप देखना कि आप इसकी इमेज आ गई। अच्छा, अब ये बताइए आप लोग कि हम इसकी हाइट और ब्रेथ भी सेट कर सकते हैं, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। यहां पे इसकी मैं ब्रेथ और हाइट सेट कर देता हूं, 200, 300 कर देता हूँ, हाइट भी कर देता हूँ 300, जिससे कि हमारी कुछ चीज़ें दिखने लगे। मैं ये देखिए आप, और ये वाला इमेज क्यों नहीं चल रहा है, सेव तो कर दिया है, अभी चला के देखते हैं, कुछ पंगा तो आ रहा है लिंक में इसमें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक हमने ये कौन सा देख लिया। अब यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कैसे करेंगे, कंट्रोल बैकस्लैश कमांड बैकस्लैश, ये वाला इमेज हम फोल्डर से ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड इमेज देखेंगे जो फोल्डर के बाहर होते हैं, तो उनका भी दे देते हैं इमेज। और हमेशा याद रखना आपको फोल्डर के अंदर ही इमेज रखने हैं, याद रखना हमेशा फोल्डर के ही अंदर आपको इमेज रखना है। ओके, अब इमेज का नाम क्या है, हिल्स, और ये दे दिया, और मैं इसको दे देता हूँ हिल्स 2, और इसकी भी ब्रेथ और हाइट 200 कर देता हूँ, और हाइट भी मैं इसकी सेट कर देता हूँ 200। ये देखिए आप। ओके, उस इमेज में कुछ इशू है यार, पता नहीं क्या लिंक है, तो आप लोग देख लेना। ठीक, राइट। अब जैसे कि कोई आपसे बोलता है, चलो आपने ये चीज तो करके बता दी, किसी ने, आप देखो गूगल के लोगों पे आप क्लिक करते हो तो गूगल की लिंक पे पहुंच जाते हो, ऐसा होता है ना। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं पहले कुछ नहीं करता हूं, पहले तो मैं गूगल इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, पहले मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूं, तो इमेज कॉपी इमेज एड्रेस, एंकर टैग के अंदर आएंगे, यहां लिखेंगे इमेज, यहां देंगे सोर्स, और यहां लिखेंगे क्लिकेबल गूगल इमेज, इमेज, राइट। अब मैं गूगल की लिंक लगा दूंगा, तो गूगल की लिंक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये मैं गूगल की यहां इस पर लिंक लगा दूंगा। ठीक है, और टारगेट ब्लैंक कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे नई टैब में खोल के देखना है। राइट, अब चले अपन अपने यहां पर, ये देखिए आप, पहले इसकी हाइट और ब्रेथ सेट करते हैं अपन थोड़ा, है ना। ये हो गया, देखो खुल गया गूगल का लिंक। तो ऐसे ही हमने 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 तीन तरीके देख लिए इमेज के अंदर। हम इमेज को लिंक से लगा सकते हैं, हम इमेज को डायरेक्ट हम फाइल में रख के लगा सकते हैं, हम इमेज को फोल्डर में रख के लगा सकते हैं, और हम क्लिकेबल इमेज भी बना सकते हैं। अगर इमेज को क्लिक करें उस पर्टिकुलर लिंक पे चला जाए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए ध्यान रखें।